मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमिनेट करना है टी को फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखें, जैसे हमें दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है ए वाई प्लस टी इक्वल्स टू 0, इसे हम कहते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी है बी एक्स माइनस ए टी इज इक्वल टू 0, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड चूँकि यूज़ करना है, तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो है 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ से टी को सेपरेट करना थोड़ा इजी है। ए वाई प्लस टी जो है वो बराबर है 0 के। तो यहाँ से अगर ए वाई को उठाकर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो टी किसके बराबर आ जाएगा? टी बराबर आ जाएगा माइनस ए वाई के। ठीक है, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की 3, इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है बी एक्स माइनस ए इंटू टी। अब टी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे किसे? माइनस ए वाई को। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए वाई और इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस ए जब इस माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस ए वाई, बल्कि ए स्क्वायर वाई, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ तक भी अगर हम इक्वेशन को देखते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं एज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 4 जो है इसमें भी एलिमिनेट करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से टी को फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें पहली जो इक्वेशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, जबकि सेकेंड इक्वेशन जो है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए, अगर हम टी वेरिएबल को देखते हुए चलें तो जो पहली इक्वेशन है वो लीनियर है इन टी वेरिएबल, और सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो हम लीनियर इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन नंबर जो है 1 से। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की, इक्वेशन 1, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब यहाँ से अगर हम इसको यूँ लिख दें वी आई प्लस जी टी इज इक्वल टू वी एफ तो भी ठीक है। और अगर हम जी टी इधर ही रहने दें और वी एफ में से यहाँ पे ये वी आई उधर जाके शिफ्ट कर दें, माइनस हो जाएगा। और टी जो है इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर, ये टी अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड जी बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो ये हाँ, हमारे पास जो है इस तरीके से ये फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर जो है 2 में। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इसको दर्ज करते हैं। S इज इक्वल टू वी आई आगे टी लिखा हुआ है, टी की जगह आपने लिख देना है वी एफ माइनस वी आई ओवर जी को। ठीक है, इसी तरह प्लस हाफ जी, और टी का स्क्वायर है तो टी की जगह क्या लिख रहे हैं हम? वी एफ माइनस वी आई ओवर जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई बल्कि चलें इसको वी आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो वी एफ इंटू वी आई आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वी आई का स्क्वायर हो जाएगा ओवर जी आ जाएगा। जबकि इस साइड पे अगर आप देखें तो हाफ जी, इधर फार्मूला ओपन हो रहा है वी एफ का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स वी आई एंड वी एफ। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी। जबकि डिवाइजर में जी का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जी इस जी को कैंसिल कर देगा, एक यानी इसके जो फैक्टर है उसको ख़त्म कर देगा, एक रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स का जो डिवाइजर है वो कॉमन लिया जा सकता है जी। ठीक है, अब यहाँ पर वी एफ वी आई इनका प्रोडक्ट और माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ से ये 2 भी था, बल्कि यहाँ पे 2g इसका एलसीएम बनता है, तो ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खाली g है डिवाइज़र में, और यहाँ पर 2g बनता है क्योंकि 2 और ये g भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला 2 जो है इधर आकर इन इस जो न्यूमरेटर है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर वी एफ स्क्वायर आएगा प्लस वी आई स्क्वायर आएगा और -2 टाइम्स वी आई एंड वी एफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो देखते हैं अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा हमारे सामने रिजल्ट जी। तो अब इससे नेक्स्ट जो है s इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो 2 टाइम्स वी एफ वी आई इज द -2 टाइम्स वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर और -2 टाइम्स वी आई वी एफ ओवर 2g। अब आप देखें तो ये पहली टर्म जो है वो दोनों में कैंसिल हो रही है, 2 टाइम्स वी एफ वी आई ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, और इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ स्क्वायर, और अब देखें ये 2 vi स्क्वायर और ये 1 vi स्क्वायर है, तो नेगेटिव एक तो साइन आएगा, बिगर वैल्यू नेगेटिव है, तो -vi स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2g, और 2g इधर आकर अगर s से मल्टीप्लाई कर दें तो 2gs जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि टी वेरिएबल जो है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है, यानी कि वो एलिमिनेट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 है एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। यानी अब हमने मेथड भी एक तो कंपैरिजन यूज करना है, और क्या करना है इसमें इन दोनों इक्वेशन में से वी आई जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट करना है। तो ये पहली इक्वेशन को हम 1 और इसको सेकंड कह देते हैं, ठीक है। अब देखें हमने वी आई को बाय कंपैरिजन मेथड जो है वो सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशंस को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सोल्यूशन की, चले यहाँ हेडिंग बना देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी एफ किसके इक्वल है, वी आई प्लस जी टी के, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं वी आई प्लस जी टी किसके इक्वल है, वो वी एफ के इक्वल है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने। अब जी टी को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वी आई बिल्कुल अलग हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस जी मल्टीप्लाई बाय टी। ये एक इक्वेशन आ गई है, इसे हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको सिलेक्ट करते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो s किसके बराबर है, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी माइनस हाफ टाइम्स जी टी स्क्वायर के। अब हम इसमें से हम ऐसा करते हैं कि वी आई को सेपरेट करते हैं, तो पहले तो वी आई जो है इसमें वो सब्सक्रिप्शन में आ रहा है, ठीक है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, एस के। अब ये वाली टर्म जो हाफ जी टी स्क्वायर है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वी सबस्क्रिप्ट आई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू आ जाएगा एस प्लस हाफ जी टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप टी को भी इधर शिफ्ट कर लें तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एस, या इसका एलसीएम ले लें तो ये 2s आ जाएगा प्लस जी टी स्क्वायर ओवर 2, और ये वाला टी जो है इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें बल्कि 4, इससे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें तो 3 और 4 जो हैं दोनों वी आई के बराबर है, मतलब इनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ठीक है। दोनों को कंपेयर करें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, या सॉरी इसकी जो राइट हैंड साइड है, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो वी एफ माइनस जी टी ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2s प्लस जी टी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ऑफ टी के बराबर आ जाएंगी। अब इसको हम यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2t है ये इधर आकर मतलब जो एक्सप्रेशन है इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब वो वर्किंग जो है मैं अब आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ
जी। तो अब ये 2 टाइम्स टी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा वी एफ माइनस जी टी से, और इक्वल है 2s प्लस जी टी स्क्वायर के। तो 2t को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2t इंटू वी एफ, ठीक है, माइनस, यहाँ पे चलें ऐसा कर लेते हैं, माइनस 2 टाइम्स जी टी स्क्वायर, और ये बराबर है 2s प्लस जी टी स्क्वायर के। अब ये वाली टर्म जो है इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, और ये आ जाएगा वी या 2 टाइम्स वी एफ टी इज इक्वल टू 2s प्लस जी टी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों देखें, दोनों लाइक टर्म्स है, 3 टाइम्स जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 2 टाइम्स वी एफ इंटू टी इज इक्वल टू 2s प्लस 3 टाइम्स जी टी स्क्वायर, यानी जी टी स्क्वायर वेरिएबल है और इसके जो कोफिशिएंट 1 और 2 ऐड होकर 3 हो गए। अब हम फाइनली यूं लिख सकते हैं इक्वेशन को कि ये वाली टर्म है 2s वाली, इसको हम एक तरफ रहने दें। 2s इज इक्वल टू ये जो 3gt स्क्वायर है इसको हम इस तरफ को मूव कर देते हैं ताकि t वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ आ जाएं। तो 2 टाइम्स वी एफ इंटू टी, ठीक है, वी एफ इंटू टी आ जाएगा और माइनस 3gt स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो इक्वेशन होगी हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि फ्री फ्रॉम वी आई वेरिएबल है, ठीक है, यानी इसमें से जो वी आई वेरिएबल था हमने सेपरेट कर लिया है और ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपसे वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें से भी हमने एलिमिनेट करना है वी आई को फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। तो सेकंड पार्ट है इसका, वी एफ जो है इक्वल है वी आई प्लस ए टी के, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन अगर आप उसको देखें तो एस इक्वल है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमने चूंकि वी आई वेरिएबल को एलिमिनेट करना कंपैरिजन मेथड है, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या मतलब किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ए टी जो लिखा हुआ है, ये टर्म लिखी हुई है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये वी एफ माइनस ए टी हो जाएगा वी आई के इक्वल। यानी हम इसको फाइनली यूं लिख सकते हैं कि वी आई जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है वी एफ माइनस ए टी के बराबर, ठीक है। इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन जो है नंबर 2, अगर हम इसको देखें तो हमें क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है इसमें, या इसमें से वी आई को कैसे सेपरेट किया जा सकता है कि हाफ ए टी स्क्वायर, या पहले इनका एलसीएम ले लें। अगर हम एस इज इक्वल टू ये 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वी आई टी से, और ए टी स्क्वायर एज इट इज़ आएगी ये वाली टर्म। अब 2 इधर आकर एस से मल्टीप्लाई होकर 2s हो जाएगा, किसके बराबर, 2 टाइम्स वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर के। और अब अगर आप इस ए टी स्क्वायर वाली टर्म को तो शिफ्ट करते हैं तो 2 वी आई टी जो है वो इक्वल आ जाएगा 2s माइनस ए टाइम्स टी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमें। अब हम इससे नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि जो वी आई है बिल्कुल हमने इसको अलग करना है। तो वी आई जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 2s माइनस ए टाइम्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 और टी इधर आकर सॉरी डिवाइड हो जाएंगे, जो वी आई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें तो दोनों वी आई के बराबर है, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर वी एफ माइनस ए टी लिखा हुआ है और इस साइड पे 2s माइनस ए टी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स टी लिखा हुआ है। अब ये 2 टाइम्स टी इधर आकर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 वी एफ इंटू टी यह आ जाएगा, माइनस 2 ए टी से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए और टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2s माइनस ए टी स्क्वायर। अब आप ए टी स्क्वायर वाली टर्म को तो शिफ्ट करेंगे तो 2 टाइम्स वी एफ इंटू टी माइनस 2 टाइम्स ए टी स्क्वायर
और ये प्लस हो जाएगी टर्म इधर आके, इधर अगर माइनस हो रही तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 80 स्क्वायर, और ये इक्वल है 2s के। तो फाइनली हम यूं देख रहे हैं कि जो 2s है ये किसके बराबर आ रहा है, 2s बराबर आ रही है 2 टाइम्स वी एफ इंटू टी, और माइनस, चूंकि बिगर वैल्यू नेगेटिव है माइनस का साइन आएगा, ए टी स्क्वायर इनका कॉमन वेरिएबल है, कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, यानी -1 टाइम्स ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है अगर आप इसको देखें तो इसमें जो वी आई वेरिएबल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका हुआ है, आइसोलेट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट्स हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।